18 मार्च स्क्रीन 1 नर्मदेहर। इस समय हम बहुत दिव्य तीर्थ स्थान में हैं और सुबह सुबह आपको सूर्य भगवान के दर्शन करा रहे हैं। सामने सूर्य भगवान है और उनकी तरफ से आती हुई नर्मदा मैया है और दूसरी तरफ से आती हुई हिरन नदी है। संगमेश्वर तीर्थ पे हम इस समय हैं और इस खूबसूरत सुबह की आपको दर्शन कराते हैं। नर्मदे हर। ये हिरन नदी और ये संगम स्थान है। सुबह हम यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद यहीं इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे मैया को के बीच में से। और शंकरेश्वर महादेव का मंदिर है और इस कुटिया में हम जुकाम हो रहा है, यहाँ रात्रि विश्राम किए थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। खूबसूरत सुबह और खूबसूरत स्थान। अभी हम जाएंगे स्नान करने संगम में मैया के तट पे। नर्मदे। आज के दर्शन नर्मदा मैया है और आज नर्मदा मैया ने बहुत हमें चमत्कारी चीज़ दी है। 2 दिन पहले आपको हमने बताया था कि हमारे पास से हमारे गुरु जी रूप में जो मार्कंडे जी थे वो चले गए थे, गिर गए थे गलती से हमारे ठोकर लगने से। और आज मैया ने देखिए मेरे को लड्डू गोपाल दिया है। मैया के तट पे इनका हमने श्रृंगार किया, आप इनके दर्शन कीजिए। और इनके बगल में ये आपको बताया था हनुमान मुखी, इनके हनुमान जी के दर्शन कीजिए। आज मंगलवार है और दोनों दर्शन एक साथ कीजिए। और साथ में ये देखिए गणपति स्वरूप में शिवलिंग है, इनके दर्शन कीजिए। और ओंकारेश्वर भगवान और कछवेश्वर महादेव ये तो हैं सामने। और दर्शन कीजिए हमारे मुरली मनोहर, मणिनागेश्वर और भोले बाबा गणपति रूप में। ऊपर जगन्नाथ भगवान, बलभद्र और सुभद्रा। इधर वराह रूप में वरेश्वर भगवान। और यहाँ पे देखिए नर्मदा मैया ज्योति रूप में है और नरसिंह भगवान है साथ में और कच्छप पे सवार हैं, सॉरी मगर पे। इनके दर्शन कीजिए। नाभि दर्शन के, ये नाभि के दर्शन कीजिए मैया के, जटाशंकरी। और ये भोले बाबा जो सियाराम बाबा में हमको मिले थे उनके दर्शन कीजिए। कल रात में जब हम पूजा करने के बाद में आरती हो गई थी तो उनसे प्रणाम किए थे और हमने ऐसे ही बोल दिया, ये महाराज जी बैठे थे बगल में, इनका बेटा ये यहाँ बैठे थे और जो भी दर्शन करना है ठाकुर जी के करें। तो एक बिच्छू आया था, वो इस जगह पे आया था यहाँ पे, फिर उसको हमने इनसे बोल के बाहर करवा दिया। डर तो लगा था लेकिन मैया की कृपा है, देखिए सब अच्छा है। नर्मदे हर, बोलो नर्मदे हर। आपको अब हम पूजा कर लिए और अब आपको दर्शन कराते हैं। थोड़ा सा समय लगभग 11 हो रहा है, आज बहुत विलम्ब लगा क्योंकि संगम था यहाँ पे मैं पूजा पाठ श्रृंगार करने में। यहाँ पे देखिए क्लियर ये हिरन नदी आ रही, हिरन मैया, और सामने से नर्मदा मैया, ये संगम हो रहा है। और यहाँ से करीब 100-150 फुट ऊपर हम हैं और यहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं। ये जो शिखर दर्शन कीजिए, संगमेश्वर महादेव, जो कि एक तीर्थ स्थान है यहाँ पे। और इस कुटिया में हम कल रात्रि विश्राम किए थे। और आपको अंदर भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम ये शिला है, इनके दर्शन कीजिए। ये पार्वती मैया है, गणपति भगवान, और ये यहाँ पे कोई देवता, कुल देवता होंगे, उनके दर्शन कीजिए। और हनुमान दादा जी के दर्शन कीजिए। और उसके बाद में नंदी बाबा के दर्शन कीजिए। और यहाँ बीच में मध्य में बैठे हमारे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्क्रीन 5 नर्मदेहर। इस समय हम संगम पे आ चुके हैं और वो पीछे आपको दिखाता हूँ जिस मंदिर पे हम रुके हुए थे, शंकरेश्वर महादेव, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, वो रहा। और वहाँ से पीछे घाट वाले रास्ते से हम आए हैं और इस समय हम बिल्कुल हिरन नदी और नर्मदा मैया के संगम पर है। और इस जगह थोड़ा सा रास्ता बना रखा है हिरन नदी की तरफ से, जिसमें से कंकड़ बजरियों के ऊपर से चढ़ के हम ऊपर जाएंगे और वहाँ पे खड़े नंदीश्वर भगवान के दर्शन करने हमको, और उसके बाद परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। और आज सुबह जब हम कल शाम को भी आके स्नान किए थे और आज सुबह उस जगह पे जो संगम है मैया के स्थान पे हम स्नान करने गए थे तो हमें मिले थे लड्डू गोपाल, मैया के द्वारा बनाए हुए भेंट। अब हम आपके सामने
तो नहीं, लेकिन हम क्योंकि हमें चप्पल उतारना पड़ेगा और ये मैया को हम प्रणाम करके धीरे धीरे इस जो संगम है इस हिरन नदी की तरफ से इनको पार करेंगे। नर्मदे हर। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमें लड्डू गोपाल हमारे मुरली मनोहर के लड्डू गोपाल स्वरूप में मैया ने हमको दिया। बड़ा आनंद आया और ये देखिए इस आनंद का क्षण है। आज हमने खूब श्रृंगार किया भगवान का, इसीलिए आज हमें निकलते वक्त 11 बज गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये देखिए नज़ारा चारों तरफ से, नर्मदे हर। इस समय हमने ये संगम को पार कर लिया है हिरन नदी मैया की तरफ से। और ये देखिए कितना सुंदर जल लग रहा है। इधर से आ रही है मैया और ये देखिए संगम कर रही नर्मदा मैया से। यहाँ से नर्मदा मैया का जल आ रहा है और ये हिरन नदी मैया इस जगह पे संगम हो रहा है और फिर आगे बढ़ रही मैया। नर्मदे 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 हर। नर्मदे हर मैया का संगम क्रॉस करके हम करीब 100 फुट ऊपर चढ़ के आए और इस मार्ग से। और आपको हमने बताया था जो नीचे से दिख रहा था ये शिवालय है और इसमें खड़े नंदी हैं जो कि इस क्षेत्र में नर्मदा खंड में बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध मंदिर है। इनके दर्शन कराता हूँ, शिखर से दर्शन कीजिए। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दर्शन कीजिए भोले बाबा के। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और ये सामने खड़े नंदी के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हमारे ठाकुर जी करें उनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संगम से लगभग 3 किलोमीटर आगे चले थे और पावला गांव में महाराज जी ने हमको रोक लिया। और ये मां अन्नपूर्णा शिव शक्ति सेवा आश्रम नर्मदे हर मैया ने हमें भोजन पवाया। नर्मदे हर। और ये महाराज यहाँ पे सेवा करते हैं और इन्होंने बोला अब आगे जाना नहीं महाराज, भोजन पाके जाना। चूँकि 12:30 बज गया था इसलिए हमने कहा कि अब रुक के और भोजन करके और फिर थोड़ा धूप बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा आराम करके आगे बढ़ रहे। और नदी संगम क्रॉस करते अब हम जबलपुर में आ गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। मार्च स्क्रीन 9 नर्मदे हर। इस समय हम जहाँ भोजन प्राप्त करे थे पमेटा शायद, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर बेलखेड़ी आए और बेलखेड़ी से इस कच्चे मार्ग से जा रहे। ये देखिए बांस का पेड़ हमें दिखा जो बिल्कुल पीले रंग का है। एक अलग किस्म का पेड़ है ये। सूखा होता तो भी चलो अलग बात है, लेकिन पत्ते इसमें हरे। ये देखिए। और वैसे तो ज़्यादातर हरे ये पेड़ होते हैं, लेकिन ये पीले रंग का है और ग्रीन कलर की इसमें धारियाँ हैं बीच बीच में। नर्मदे हर। और हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और आज हम सुबह से चले हुए हीरापुर से लगभग 10-11 किलोमीटर चले हैं और अभी हम बड़बटी गांव में उसके बाहर आ चुके हैं मैया के तट की तरफ। देखिए अभी तक तो खेतों के किनारे चल रहे थे और फिर शाम होते ही मैया ने अपने गोद में हमें बुला लिया। जैसे बालक पूरे दिन बाहर घूमता रहता है, खेलता रहता है और शाम को अपनी माँ की गोद में आ जाता है या माँ उसको अपने गोद में ले लेती है, ऐसे देखो मैया के पास में हम आ गए। और वो स्थान आपको जो दिखा रहा हूँ जूम करके, एक मंदिर दिख रहा होगा, ये देखिए। ये बैलखड़ी गांव है, उससे करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर वो मंदिर के नीचे ब्रह्म कुंड है, जो कि हम जब दक्षिण तट से आएंगे तो उस तट पे उसके दर्शन कराएंगे आपको। इस तट से दर्शन करना का था नहीं स्थान, और 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता। क्योंकि स्थान है ब्रह्म कुंड, कुंड बना होगा स्थान को बोलते हैं। और अब हम मैया के तट के सहारे
आगे बढ़ेंगे। आगे गांव आएगा कुंडा, और उसके बाद भी देखते 3 किलोमीटर पे है और मैया चलाएंगी तो चलेंगे, जैसे कल चल रहे थे। यहाँ मैया के आप दर्शन कीजिए, और आगे हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल भर लेंगे मैया का, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चाय हमने यहाँ पी ली है, मैया ने, दुकान वाले ने, भैया ने हमको चाय पिला दी थी, और थोड़ा सा जल भी ले लें मैया का, और फिर आगे बढ़ते हैं।